Good afternoon, 6th class. Hope you all are safe and fine, beta. In the previous video, we have read our lesson 1. Today we will read our lesson 2. Its name is संस्कृत शब्दा. क्या नाम है लेसन का? संस्कृत शब्दः. बेटा शब्दः शब्दः क्यों लिखा गया, शब्द क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हम बहुत शब्दों के बारे में जानेंगे. यहाँ पर हम बहुत शब्दों के बारे में जानेंगे. इट्स मेन इसलिए बहुवचन में लिखा गया है शब्दः, संस्कृत शब्दा. ओके, कम टू अकारांत पुल्लिंग शब्दः. बेटा सबसे पहले हम जानेंगे कि अकारांत क्या होता है, उसके बारे में हम पुल्लिंग शब्दः ये अलग से जानेंगे. पहले जानते हैं कि अकारांत किसे कहते हैं, अकारांत होता क्या है. बेटा अकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण ए हो, मीन्स जो ए पर फिनिश हो जाएं. अश्वः है, फॉर एग्जाम्पल अश्वः हो गया, इसमें लास्ट क्या है, ए है. वे में क्या है, ए. गजः है बेटा, जय में क्या है, ए. मयूर है, क्या है, ए. सैनिक है. इन सभी का जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो क्या है, ए है. और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, अकारांत शब्द. ये सभी क्या हैं, ये सभी शब्द अकारांत शब्द हैं. बेटा फॉर एग्जांपल हम कुछ और वर्ड भी ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया गजह, हमने ले लिया काकह, हमने ले लिया हंस, फॉर एग्जांपल वानर है. बेटा ये सभी क्या हैं, जय में ए, कै में ए, से भी है और रे में भी क्या है. इन सभी में ए है. ये सभी किस पर फिनिश होते हैं, ए पर. इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, अकारांत. अब जानते हैं कि पुल्लिंग शब्द क्या होता है. पुल्लिंग बेटा जैसे जिसे इंग्लिश में आप मेल बोलते हो, फीमेल बोलते हो. सो मेल क्या हो गए, पुल्लिंग. मेल क्या हो गया बेटा, पुल्लिंग. और फीमेल क्या हो गया, स्त्रीलिंग. यही पढ़ते हो ना बेटा, मेल पुल्लिंग, फीमेल स्त्रीलिंग. मीन्स जिससे हमें पुरुष जाति का पता चले पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का पता चले वो स्त्रीलिंग. ऐसे ही गजह मीन्स हाथी होता है, और हाथी क्या है, पुल्लिंग. काका मीन्स कौवा होता है, ये क्या होता है, पुल्लिंग. हंसह मीन्स हंस होता है, ये क्या होता है, पुल्लिंग. वानरह भी पुल्लिंग है. सो इन सभी को ए इनका लास्ट वर्ड हो गया, इसीलिए हम इनको बोलेंगे अकारांत. और ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसलिए क्या हो गए ये, पुल्लिंग. ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग. अब आपको समझ आया, जब हम सभी को के बारे में जानेंगे इसीलिए तो लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग शब्दः. अकारांत पुल्लिंग शब्दः, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ए हो उन सभी को हम अकारांत बोलते हैं. और जो पुल्लिंग भी हों, अकारांत अंतिम वर्ण ए हो, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, ए है. सेकंड ये पुल्लिंग शब्द भी हैं, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है. सो ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्दः. अब जानते हैं बेटा अकारांत पुल्लिंग शब्द में क्या क्या होता है आगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. अब इनको कैसे यूज करेंगे, जब हमें कोई पुल्लिंग शब्द एक बताना हो, जैसे एक घोड़ा है उसको संस्कृत में बोलेंगे अश्वः. जब दो घोड़े हों उनको संस्कृत में क्या बोलेंगे बेटा, द्विवचन मीन्स दो, बहुवचन मीन्स बहुत, दो से ज़्यादा वो क्या होंगे, बहुवचन. एक के लिए बोलेंगे अश्वः, दो के लिए बोलेंगे अश्वौ, और बहुत के लिए बोलेंगे अश्वः. सेम एज इट इज. गजह एक हाथी गजह, दो हाथी गजौ, और बहुत हाथी गजः. एक मोर मयूर है, दो मोर हैं तो मयूरौ, और ज़्यादा हैं तो मयूरः. एक सैनिक के लिए सैनिकः, दो के लिए सैनिकौ, और ज़्यादा के लिए सैनिकः. एक वचन में एक होता है, द्विवचन में दो चीज़ें शामिल होती हैं, और बहुवचन में बहुत ज़्यादा. इन सभी को क्या बोलते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द. ये सभी क्या हैं बेटा, अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं. और अकारांत पुल्लिंग शब्द में हम अगर हमसे पूछें कि अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ए हो और जो पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं. इसीलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द वे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण ए हो, उन्हें हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं. बेटा आपको ये लेसन रिवाइज करना है, आपको ये वर्ड लिख के देखने और इनकी प्रैक्टिस करनी है कि एक वचन में अश्वः होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है. यू हैव टू रिवाइज दिस लेसन अकारांत पुल्लिंग शब्दः. हैव ए नाइस डे बेटा.